देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी व लौकही प्रखंड में संपन्न हुए पंचायत आम चुनाव को लेकर मधुबनी आरके कॉलेज मतगणना केंद्र पर 1 व 2 दिसंबर को किया जाएगा मतगणना। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर मधुबनी जिला प्रशासन व स्वास्थ्य प्रशासन अलर्ट। विदेश से आए लोगों की हो रही सैंपलिंग, दूसरे डोज के टीकाकरण के बाद ही सुरक्षा संभव। अखरहर घाट एसएसबी के जवानों ने 22,000 नगद, एक बाइक, 33 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। साहरघाट की पुलिस ने लावारिस हालत में बाइक पर लदी शराब की खेप लोमा उतरा चौक से किया बरामद। बिस्फी थाना की पुलिस ने 488 बोतल विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। मधवापुर में स्वास्थ्य विभाग की 22 टीम ने 1719 घरों का किया दौरा, 1156 लोगों को दिए कोविड के टीके। कलवाही के हरिपुर गोरी दास टोल निवासी 55 वर्षीय फूलो देवी के आश्रित को कोरोना से हुए मौत पर अंचलाधिकारी ने 4 लाख का दिया चेक। सदर एसडीओ अश्विनी कुमार ने सफाई कर रहे एजेंसी के मानव बल और संसाधन का हवाई अड्डा मैदान में किया भौतिक सत्यापन। नशा मुक्ति जागरूकता अभियान को लेकर जयनगर एसडीएम बेबी कुमारी के नेतृत्व में निकाली गई साइकिल रैली जागरूकता कार्यक्रम। सहारा इंडिया द्वारा मैच्योरिटी होने के बाद भी नहीं किया जा रहा राशि का भुगतान। दर्जनों खाता धारक पहुंचे मुख्य पार्षद कैलाश पासवान के पास। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मधुबनी के बेनीपट्टी व लौकही प्रखंड में चुनाव होने के बाद 49 पंचायतों से आरके कॉलेज में किया गया ईवीएम जमा। और कृष्णानंद ठाकुर बनाए गए भारतीय जनता पार्टी वाणिज्य प्रकोष्ठ के जिला संयोजक। खबरें अब विस्तार से। बीते 29 नवंबर को मधुबनी जिले के बेनीपट्टी व लौकही प्रखंड में पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। आगामी 1 व 2 दिसंबर को मधुबनी शहर स्थित आरके कॉलेज मतगणना केंद्र पर दोनों प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों में हुए चुनाव को लेकर मतगणना कार्य होगा। वहीं इसको लेकर समाहरणालय सभा कक्ष में जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की व विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश दिए। मधुबनी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभा कक्ष में 1 दिसंबर 2021 को प्रारंभ होने वाले 9वें चरण के मतगणना कार्य से जुड़े पदाधिकारियों और दोनों प्रखंडों के निर्वाची पदाधिकारियों और सहायक निर्वाची पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। गौरतलब है कि बीते 29 नवंबर 2021 को मधुबनी जिले के बेनीपट्टी व लौकही प्रखंडों में पंचायत आम चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसके मतों की गणना का कार्य आरके कॉलेज मधुबनी में 1 व 2 दिसंबर 2021 को किया जाना है। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि मतगणना का कार्य निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। सबकी सुविधा को देखते हुए मतगणना का समय से प्रारंभ किया जाना आवश्यक है।
उन्होंने मतगणना कार्य से जुड़े सभी अधिकारियों और मतगणना कर्मियों को सुबह 6 बजे मतगणना स्थल पर उपस्थित होने के आदेश दिए हैं, जिससे पूर्वाह्न 8 बजे से मतगणना कार्य आरंभ करने से पूर्व सभी आवश्यक तैयारियों को पूरा किया जा सके। बेनीपट्टी प्रखंड के कुल 31 पंचायतों व लौकही प्रखंड के 18 पंचायतों में बेनीपट्टी से जिला परिषद के 5, पंचायत समिति के 43, मुखिया के लिए 31, सरपंच पद के लिए 31, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 416 व 416 पंचों के लिए चुनाव हुए हैं। वहीं लौकही से जिला परिषद के 3, पंचायत समिति के 25, मुखिया के लिए 18, सरपंच के लिए 18, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 253 व 253 पंचों के लिए चुनाव हुए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया को पूर्व की भांति पारदर्शी बनाए रखना हमारा लक्ष्य है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने मतगणना से संबंधित सभी उद्घोषणा की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाने का आदेश दिया है। मतगणना प्रक्रिया को सुचारू व गतिशील बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी ने और भी कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मतगणना कार्य आरंभ होने से पूर्व संबंधित पंचायत के किसी भी पद के उम्मीदवार अथवा उनके प्रतिनिधियों को माइक द्वारा उद्घोषणा कर उनके पंचायत की मतगणना प्रारंभ होने की सूचना दी जाए। प्रशासन को यह शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि मतगणना के समय किसी पद के उम्मीदवार अथवा उनके प्रतिनिधि को सूचना ही नहीं दी गई थी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि संबंधित अभ्यर्थी अथवा उनके प्रतिनिधि मतगणना कक्ष में उपस्थित हो सकें, इसके लिए मतगणना से पूर्व अभ्यर्थियों को उनके पंचायत के क्रम की सूचना देने के लिए पंचायत क्रम की पूरी सूची को बड़े फ्लैक्स पर छपवाकर प्रवेश द्वार पर लगा दिया जाए। इससे उम्मीदवारों को अपने क्रम का पूर्व अनुमान रहेगा और आवश्यक लोग परिसर से बाहर रहेंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि मतगणना स्थल के मुख्य प्रवेश द्वार से पहली बार ऊपर के क्रम से 3 पंचायतों के उम्मीदवारों एवं प्रतिनिधियों को परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। इसके बाद पहले पंचायत के संबंधित उम्मीदवार अथवा प्रतिनिधि मतगणना कक्ष में प्रवेश पा सकेंगे। जैसे ही एक पंचायत की मतगणना संपन्न होगी, वैसे ही क्रम के अगले पंचायत से जुड़े लोगों को परिसर में प्रवेश करने दिया जाएगा। इससे मतगणना का कार्य सुचारू रूप से संपन्न करवाने में सुविधा होगी। दोनों प्रखंडों के निर्वाची पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि किसी पंचायत की मतगणना की प्रक्रिया नियमानुकूल पूर्ण हो जाने के बाद विजेता उम्मीदवार को जल्द से जल्द प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाए, जिससे अनावश्यक भीड़ भाड़ से बचा जा सके। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि हमें अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की शिकायत को अनदेखा नहीं करना है। साथ ही उन्होंने विभिन्न पंचायतों के उम्मीदवारों एवं उनके प्रतिनिधियों से भी पूर्ण सहयोग की अपेक्षा की है, जिससे अनावश्यक भीड़ भाड़ से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि मतगणना की निष्पक्षता के दृष्टिकोण से मतगणना के दौरान प्रत्येक टेबल पर OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन द्वारा रिकॉर्डिंग करवाई जा रही है। इसके साथ साथ मतगणना कक्ष में भी उपस्थित अभ्यर्थियों एवं उनके प्रतिनिधियों की भी वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जाएगी। बैठक में अवधेश राम अपर समाहर्ता, विशाल राज उप विकास आयुक्त, सुरेंद्र राय विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा, शैलेंद्र कुमार जिला पंचायती राज पदाधिकारी सह जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, अशोक कुमार बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी, रवि रंजन निर्वाची पदाधिकारी सह बेनीपट्टी विकास पदाधिकारी, रीतम कुमार चौहान निर्वाची पदाधिकारी सह लौकही प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ साथ जिले के वरीय पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी उपस्थित थे। स्वास्थ्य विभाग फिर से एक बार कोरोना की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हो चुका है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए स्वास्थ्य प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। इसको लेकर विदेश से आए लोगों की सैंपलिंग हो रही है। वहीं दूसरी तरफ बताया गया है कि दूसरे डोज के टीकाकरण के बाद ही सुरक्षा संभव है, इसीलिए टीकाकरण अभियान भी जोर शोर से चलाया जा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जिला प्रशासन व स्वास्थ्य प्रशासन अलर्ट है। मुख्यालय के निर्देश के आलोक में स्वास्थ्य विभाग कोरोना से निपटने के लिए फिर से तैयारी में जुट गई है। इसके साथ ही कोविड-19 संक्रमण के लिए चिन्हित केंद्रों को फिर से अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि इस दौरान ओमिक्रॉन के प्रसार
को रोकने के लिए विदेशी नागरिकों की निगरानी का सख्त निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा, जिले में अगर कोई विदेशी घर लौटते हैं तो उसकी हर हाल में जांच कराई जाए। साथ ही जांच के बाद संक्रमित पाए जाने पर 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रखना सुनिश्चित करें, ताकि ओमिक्रॉन के संक्रमण के प्रसार को पूरी तरह से रोका जा सके। जिसके तहत रहिका प्रखंड के सौराट गांव में मलेशिया से आए 4 लोगों की RT-PCR जांच की गई। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया, ओमिक्रॉन संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। इसको लेकर सभी PHC प्रभारियों को निर्देश दिया गया है। विदेश से लौटने वाले लोगों की मॉनिटरिंग की जा रही है। जांच के बाद संक्रमित पाए जाने पर उसे होम क्वारंटाइन में रखना है। उन्होंने कहा कि बुधवार को जिले में मेगा अभियान चलाकर वंचित लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। वहीं 4 दिसंबर एवं 14 दिसंबर 2021 को जिले भर में मेगा ड्राइवर चलाकर 100% सेकेंड डोज टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा। अनुमंडल स्तर पर वार रूम स्थापित करते हुए माइक्रो प्लांट ड्यू लिस्ट के अनुसार ग्रामीणों क्षेत्रों में ग्राउंड स्तर पर व्यापक पैमाने पर सेकेंड डोज टीकाकरण डोर टू डोर सुनिश्चित किया जाएगा। मेगा ड्राइवर के सफल आयोजन के लिए जिला नियंत्रण कक्ष एवं प्रखंड नियंत्रण कक्ष से मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर SK विश्वकर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर से बचाव को लेकर आवश्यक सावधानियां बरतने की जानकारी भी लोगों को गांव में घूमकर दी जा रही है, ताकि जिले के लोग जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं कोविड की दोनों डोज लेकर सुरक्षित रहें। अभी भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की आवश्यकता है। डॉक्टर SK विश्वकर्मा ने बताया, जो लोग टीकाकरण से वंचित हैं उन सभी को टीका लेने की आवश्यकता है। साथ ही दोनों डोज लेकर भी आने वाले को कोविड की लहर से बचने के लिए मधवापुर में अखरहर घाट के SSB ने अखरहर घाट के समीप से 33 बोतल शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से मोटरसाइकिल बरामद की गई है। साथ ही 22,000 रुपए नकद भी जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान कर ली गई है, जिसे साहर घाट पुलिस के हवाले कर दिया गया। चोरी की बाइक पर नेपाल से शराब की खेप ले जा रहे धंधेबाज को सुरक्षा कर्मियों ने अकहर घाट के पास गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 22,000 रुपए नगद और एक बाइक के साथ 33 बोतल शराब बरामद हुई। जब्ती और गिरफ्तारी की कार्रवाई अकहर घाट के SSB ने की। मामला इंडो नेपाल बॉर्डर पिलर नंबर 293 से करीब 100 मीटर भारतीय क्षेत्र की ओर का है। गिरफ्तार आरोपी और बरामद सामान को SSB ने साहर घाट पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए आरोपी का नाम कुलदीप शाह है। वह बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के दुर्गा स्थान का रहने वाला है। थाना अध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। साहरघाट थाना की पुलिस ने लोमा उतरा चौक से शराब की एक खेप बरामद की है, जो लावारिस हालत में पुलिस ने बरामद की है। इसको लेकर अज्ञात अपराधी पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी है। सुरक्षा अधिकारी ने लावारिस हालत में बाइक पर लदी शराब की खेप लोमा उतरा चौक से बरामद किया। जूट की बोरियों में पैक शराब की मात्रा 86 बोतल बताई गई। शराब और बाइक की बरामदी साहरघाट पुलिस ने गश्ती के दौरान की। थाना अध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने बताया कि अज्ञात आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बसवी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सिंघासो गांव में छापेमारी कर 488 बोतल विदेशी शराब जब्त किए हैं। इस मामले में एक आरोपी की भी गिरफ्तारी हुई है, जिसकी पहचान कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। स्थानीय थाना क्षेत्र के सिंघासो गांव से विदेशी शराब के साथ बिस्फी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर देर रात छापेमारी कर 480 बोतल विदेशी शराब समेत एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया। मित्रों से मिली खबर के अनुसार एक शराब धंधेबाज भागने में सफल रहा। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि रात्रि गश्ती के दौरान मिली गुप्त सूचना के आधार पर सिंघासो निवासी नथुनी राम के घर के बगल में
शराब बरामद किया गया, जिसके आधार पर नथुनी राम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार शराब धंधेबाज को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं फरार शराब धंधेबाज की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि प्रखंड क्षेत्र में होने वाले पंचायत चुनाव को देखते हुए पुलिस शराब धंधेबाजों को एवं असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड में घर घर दस्तक अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की 22 विभिन्न टीम ने इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 1719 घरों का दौरा कर 1156 लोगों का टीकाकरण किया। स्वास्थ्य विभाग की 22 टीम ने मधवापुर इलाके के 1719 घरों का दौरा कर 1156 लोगों को कोविड के टीके दिए। 325 लोगों को टीके की पहली खुराक दी गई, जबकि दूसरे डोज का लाभ 831 लोगों ने लिया। यह कार्यक्रम घर घर दस्तक अभियान के तहत किया गया। 18 से 45 साल और उससे अधिक उम्र के 100% लोगों को कोरोना बचाव के लिए टीके देने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो ने यह जानकारी दी। उन्होंने इस अभियान को सफल बनाने के लिए सहयोग करने की अपील आम नागरिकों सहित सभी जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ताओं से की है। टीकाकरण टीम में स्वास्थ्य कर्मचारी व पदाधिकारियों के साथ आंगनबाड़ी सेविकाएं और आरएमपी चिकित्सकों ने भी अपनी अपनी भागीदारी दी है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के हरिपुर गोरीटोल गांव में 55 वर्षीय फूलो देवी की कोरोना काल में कोरोना के कारण मृत्यु हो गई थी। इसको लेकर अंचलाधिकारी रसिकलाल टूडू ने उनके आश्रित को आपदा योजना के तहत 4 लाख का चेक प्रदान किया। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के गांव हरिपुर गोरीदास टोल निवासी फूलो देवी उम्र 55 वर्ष का कोरोना से हुए मौत पर उनके पति विष्णुदेव ठाकुर को कलवाही अंचल अधिकारी रसिकलाल टूडू के आपदा के तहत 4 लाख का चेक प्रदान किया। कलवाही अंचलाधिकारी रसिकलाल टूडू ने बताया कि गांव हरिपुर गौरीदास टोल निवासी फूलो देवी दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कोविड-19 का टेस्ट मई 2021 में कराया था, जिसमें वह पॉजिटिव पाई गई। इलाज के दौरान दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में फूलो देवी का मई माह में ही कोरोना से मृत्यु हो गई। सीओ ने बताया कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के द्वारा कोरोना से मौत का डेथ सर्टिफिकेट निर्गत किया गया है, जिस आधार पर आज मंगलवार को बिहार सरकार की ओर से उनके पति विष्णुदेव ठाकुर को आपदा के तहत 4 लाख का चेक प्रदान किया गया। कोरोना से हुई मौत का लिखित जानकारी प्रशासन ने दिया। परिजन द्वारा इलाज का कागजात अंचल कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। कलवाही अंचलाधिकारी रसिकलाल टूडू ने सभी कागजात को आगे विभागीय कार्यालय में अग्रेसित कर दिया गया। बिहार सरकार की ओर से कलवाही सीओ ने 6 माह बाद आपदा कोष के तहत मृतक के पति विष्णुदेव ठाकुर को 4 लाख का चेक दिया। मृतक का पति विष्णुदेव ठाकुर ने बताया कि कलवाही अंचलाधिकारी रसिकलाल टूडू के द्वारा उनको सूचना मिला कि उनका चेक आ गया है। मृतक आश्रित विष्णुदेव ठाकुर ने मंगलवार आकर अंचल कार्यालय से आपदा कोष के तहत मिलने वाला 4 लाख का चेक सीओ के द्वारा प्राप्त किया। मृतक के पति विष्णुदेव ठाकुर ने बताया कि सरकार की ओर से दिया गया राशि से उनका एवं उनके बच्चों का जीवन संवारने में भविष्य में काम आएगा। उन्होंने इस पहल पर बिहार सरकार के साथ सभी पदाधिकारी का भूरी भूरी प्रशंसा किया। चेक प्रदान करने के समय कलवाही अंचलाधिकारी रसिकलाल टूडू के साथ अंचल के सभी कर्मी मौजूद थे। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने मधुबनी शहर में सफाई कर रहे एजेंसी के मानव बल और संसाधन का मधुबनी हवाई अड्डा पर भौतिक सत्यापन किया। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों व प्रयोग में लाए जा रहे ट्रैक्टरों की जानकारी ली। डीएम द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में शहर में सफाई कर रहे एजेंसी के मानव बल और संसाधन का भौतिक सत्यापन हवाई अड्डा मैदान में किया गया।
सदर एसडीओ अश्वनी कुमार सभी श्रमिकों एवं प्रयोग में लाए जा रहे ट्रैक्टर और अन्य संसाधनों की जानकारी ली। इस दौरान सफाई मजदूरों ने ठेला, झाड़ू, बेलचा और अन्य संसाधन नहीं दिए जाने का आरोप लगाया। इन मजदूरों ने कहा कि ईपीएफ का पैसा हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है, साथ ही ठेला को अपने पॉकेट से ठीक कराने को कहा जाता है। वार्ड के आधार पर किए गए सत्यापन कार्य में लगभग 2 दर्जन मजदूरों का नाम 3-4 जगहों पर दर्ज किया गया था। वहीं 3 ट्रैक्टर जो कभी नहीं चलाया गया था उसे भी सत्यापन के दौरान उपस्थित दिखाया गया था। टिपर चालकों ने कहा कि वह पहली बार टिपर को निकाले हैं। इस तरह एजेंसी द्वारा मानव बल और संसाधनों के उपयोग के सारे दावे में काफी अंतर सामने आया। शहर में सफाई कर रहे मजदूरों ने कहा कि 2 पाली में कभी सफाई नहीं करते हैं। इसके अलावा रविवार को भी वे सफाई नहीं करते हैं और रविवार को उन्हें पैसा दिया जाता है, लेकिन दूसरी पाली और प्रति रविवार का पैसा का निकासी एजेंसी द्वारा पदाधिकारियों की मिली भगत से की जा रही है। सदस्यों ने बताया कई गड़बड़ी सामने आई है। मजदूरों से भी जानकारी ली गई है। डीएम ने रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है, जिसके आलोक में यह कार्रवाई की गई है। उनको प्रतिवेदन सौंप दिया जाएगा ताकि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। निर्देश था कि भी असेट है, मेन फोर्स है, उसका एक बार परेड करा के हम लोग ग्राउंड वेरिफिकेशन करवा लेते कि वास्तव में लोग हैं या नहीं है। तो एक सूची जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे दिया गया था, उस सूची के आधार पे हम लोग अभी वेरिफिकेशन किए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। मेड रिलीफ डायग्नोस्टिक्स, जहां एमबीबीएस, एमडी, पैथोलॉजी डॉक्टर राजकुमार झा दे रहे हैं आधुनिक मशीनों से विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य जांच की बेहतर सुविधा। पैथोलॉजी हो या ईसीजी, एक्सरे हो या टीएमटी, हो हीमोग्लोबिन की जांच या शुगर टेस्टिंग, यूरिन रूटीन हो या यूरिक एसिड, हो थायराइड प्रोफाइल या ब्लीडिंग या क्लॉटिंग टाइम, चिकनगुनिया हो या विटामिन D3 या B12, सभी प्रकार की जांच, वो भी आधुनिक और ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा। न्यूनतम शुल्क में बेहतर सुविधा। तो अब किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य जांच के लिए दरभंगा, पटना या दिल्ली जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मधुबनी में ही सारी सुविधा दे रहा है मेड रिलीफ डायग्नोस्टिक। All tests performed on modern, fully automated machine speed with accuracy। तो पता याद रखें, वॉटसन स्कूल के सामने, बाजार इंडिया मॉल के पीछे, मधु सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं सारी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम, जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारें। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि।
कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चौबच्चा चौक, मधुबनी। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हां, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है,
समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी, वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधु। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। मधुबनी अनुमंडल कार्यालय परिसर में नशा मुक्ति अभियान को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी के नेतृत्व में साइकिल रैली जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों से छात्र छात्राओं व शिक्षकों ने भाग लिया। नशा मुक्ति जागरूकता अभियान को लेकर अनुमंडल कार्यालय परिसर में एसडीएम बेबी कुमारी के नेतृत्व में अभियान के तहत साइकिल रैली जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रैली में विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों और छात्र छात्राओं और युवाओं ने भाग लिया। एसडीएम बेबी कुमारी, एएसपी डॉक्टर सौर्य सुमन, 48वीं वाहिनी एसएसबी के डिप्टी कमांडेंट अनुज कुमार के द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाकर अनुमंडल कार्यालय परिसर में रवाना किया गया। रैली में शामिल छात्रों और युवाओं के द्वारा हम सभी ने ठाना है, नशा मुक्त बिहार बनाना है नारा लगा रहे थे और रैली में अधिकारियों, प्रशासन और एसएसबी के जवान साथ साथ चल रहे थे एवं रैली का नेतृत्व स्वयं एसडीएम के द्वारा किया गया। रैली कार्यालय परिसर में शुरू होकर बाजार भ्रमण कर पुनः कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। सभी ने नशा न करने और नशा से दूरी बनाने और समाज को भी नशा से होने वाली बुराइयों को दूर रखने का संकल्प लिया। एसडीएम बेबी कुमारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशासन के द्वारा नशा मुक्ति को ले, नशा न करने, नशा से होने वाली हानियों को ले अभियान के तहत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इससे पूर्व शपथ कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। नशा और शराब के सेवन से स्वयं समेत घर परिवार में कलह होती है, कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं, जिससे आर्थिक एवं शारीरिक कष्ट नुकसान होता है और स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है। एएसपी डॉक्टर सौर्य सुमन ने कहा कि अप्रैल 2016 से मद निषेध कानून लागू हुआ ताकि हमारा देश नशा से दूरी बनाए रखे। शराब समेत अन्य मादक पदार्थों की किसी भी तरह की शिकायत जानकारी हो तो प्रशासन को सूचित करे। नशा मुक्त समाज हो, यह हम सभी जिम्मेदारी है। डिप्टी कमांडेंट अनुज कुमार ने कहा, युवाओं समेत सभी नशा से दूर रहना चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित कई पदाधिकारियों ने संबोधित किया। रैली और कार्यक्रम में असिस्टेंट कमांडेंट मल्लू राम, थाना अध्यक्ष संजय कुमार समेत कई पदाधिकारी, एसएसबी के जवान और सरकारी और निजी विद्यालय के शिक्षकगण और छात्र छात्राओं ने भाग लिया। नशा मुक्ति का जो आपको सबसे बड़ा इफेक्ट है वो आपको समाज पे पड़ता है और इन बच्चों से हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो परिवार है
वो अगर सुरक्षित रहेगा, वहाँ पे जो आपको जो उनके पिता होते हैं या भाई हैं या बेटे हैं, ये लोग अगर नशा मुक्ति में रहेंगे तो इससे जो उनका पूरा परिवार है वो फला फूला रहेगा। तो यही हमारा प्रयास रहेगा कि नशा मुक्ति से, इस अभियान से हम चारों ओर जागरूकता फैलाएं कि घर घर में नशा मुक्ति सफल अभियान बन सके। का युवा है उसके कंधों पे ही देश का भविष्य टिका है, लेकिन प्रायः यह देखा जा रहा है कि देश का युवा गलत रास्ते पे जा रहा है। युवाओं में नशा के साथ साथ अन्य कई तरह की दुर्व्यसन बढ़ते जा रहे हैं। युवाओं में यदि यह प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी तो हमारे देश का विकास नहीं हो पाएगा, हमारे देश का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। तो हम आज इस आंदोलन के तहत स्कूली बच्चों और एसएसबी और स्थानीय प्रशासन के साथ संयुक्त नशा मुक्ति आंदोलन के तहत यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारा जो युवा वर्ग है, हमारा देश का जो नागरिक है वो व्यसन से मुक्त हो, दुर्व्यसन से मुक्त हो, नशा से मुक्त हो। और हमारा उद्देश्य यह है कि हम अपने नागरिकों को, हमारे अपने जो देश के नागरिक हैं उनको यह बताएं कि नशा का क्या इसका इफेक्ट है, उसके बारे में बताना हमारा, जागरूक करना हमारा काम है। आज का इस नशा मुक्ति जो दिवस 26 नवंबर को मनाया गया, हम लोग अनुमंडल प्रशासन की तरफ से एक बड़े बच्चों का एक साइकिल रैली निकाल रहे हैं ताकि हमारे समाज में ये बात सबके सामने आए कि नशा मुक्ति जो कार्यक्रम है और सरकार के द्वारा जो संकल्प लिया गया है कि पूरे बिहार को नशा मुक्त बनाना है, उस कार्यक्रम को फलीभूत किया जाए। नशा जो है, नशा में सिर्फ शराबबंदी ही नहीं है, शराब के साथ साथ हमारा गांजा, अफीम, सिगरेट, तंबाकू, खैनी इत्यादि भी है। उस सब से बचाव के लिए, खासकर हमारे युवा पीढ़ी को इस सब से मुक्ति दिलाने के लिए, सबसे बचाव के लिए एक हम लोग रैली निकाल रहे हैं। इस रैली का यही संदेश है कि हमारे जयनगर अनुमंडल में सभी कोई नशा मुक्त हो और नशा के संबंध में किसी प्रकार से कोई व्यक्ति को कोई सूचना मिलती है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है तो उसकी सूचना तुरंत हमारे प्रशासन को दे। प्रशासन इसके लिए हमेशा सशक्त है, उस पर यथासंभव यथोचित उस पर कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। सहारा इंडिया के द्वारा मैच्योरिटी पूरा होने के बाद भी ग्राहकों को राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसके कारण एक ओर जहां ग्राहकों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राशि भुगतान नहीं होने के कारण विभिन्न प्रकार की परेशानियों का भी उन्हें सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को दर्जनों उपभोक्ता जयनगर नगर के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान के साथ बैंक अधिकारी से मिलने पहुंचे। सहारा इंडिया द्वारा मैच्योरिटी होने के बाद भी राशि का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर मंगलवार को दर्जनों खाता धारक मुख्य पार्षद कैलाश पासवान के नेतृत्व में सहारा इंडिया के कार्यालय में जाकर बैंक अधिकारी से मिले। ग्राहकों ने बताया कि सहारा इंडिया में इस आशा में पैसा जमा किया था कि समय पर काम आएगा, लेकिन मैच्योरिटी हुए किसी का 2 साल तो किसी का 1.5 साल हो गया, फिर भी अब तक मैच्योरिटी की राशि नहीं दी जा रही है। कार्यालय आने पर कहा जाता है कि अगले माह आइए, फिर मिलती है तारीख पर तारीख, लेकिन राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। मंगलवार को बैंक के पदाधिकारी से मिलकर मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर मैच्योरिटी राशि का भुगतान नहीं किया गया तो वे कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। वार्ड संख्या 12 गरही टोल की पॉलिसी धारक मंजू देवी ने कहा कि पेट काटकर एक पाई जमा किया था, परंतु 1.5 वर्ष पूर्व मैच्योरिटी होने के बाद भी पैसा नहीं मिला। दूसरी धारक राधा पासवान ने कहा कि रुपए का मैच्योरिटी हुए 1 साल से अधिक समय गुजर गया, लेकिन अब तक इस ऑफिस में राशि का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे धारक सैकड़ों की संख्या में हैं, जिनका मैच्योरिटी हुए 2 साल हो चुका है, लेकिन राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। ऐसे में हम कैसे विश्वास करें कि हमारा पैसा हमें मिलेगा। सहारा इंडिया कार्यालय में आए दिन इस प्रकार का बवाल व हंगामा होता रहता है। जब तक हेड ऑफिस से हमें फंड उपलब्ध नहीं कराया जाता, किसी का भुगतान संभव नहीं है। पैसे के भुगतान को लेकर सिर्फ यही नहीं, बल्कि हर जगह बवाल हो रहा है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। भुगतान कब होगा यह भी कहना मुश्किल है। हाँ, तो इन लोग का मतलब वही 50 आदमी है।
तो जो है तो मतलब आए हैं इन लोगों को जवाब देना है। इन लोगों का जो पेमेंट है, यहाँ ऑफिस हम लोगों को खोलने का आदेश है, ऑफिस खुलता है, हम लोग डिमांड करते हैं, डिमांड की एडवाइज आती है और अगला को 1 सप्ताह 10 दिन में एडवाइज आता है, जो कहा जाता है जो आप इतना दिन में आकर के अपना अमाउंट आप समझ सकते हैं, तो हम लोग उसका अमाउंट बता देते हैं। एडवाइज इसीलिए मंगाया जाता है, अगर आज एडवाइज प्राप्त है, अगर हमको अमाउंट आना स्टार्ट हो जाएगा तो हम उसका भुगतान करना शुरू कर देंगे। कुछ एजेंट जो काम करते हैं उनके द्वारा छोटा मोटा जो अपना कलेक्शन वो करते हैं, उनका 1 आध गो पेमेंट वो महीना में कराते हैं। ऊपर से हम लोगों को फंड प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसके कारण हम लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। टाइम दिया जा रहा है, 2 बार टाइम भी दिया गया है, बाय पेपर बाय न्यूज में, वो टाइम फेल कर गया है। तीसरा टाइम अभी आया नहीं, उसमें ये कहा गया है जो जल्द से जल्द क्या कहते हैं व्यवस्था सुदृढ़ होने जा रहा है, जल्द से जल्द व्यवस्था हो रहा है, तो उसका टाइम सर्टेन टाइम नहीं है, इसीलिए हम लोग टाइम देने से असमर्थ हो रहे हैं। क्या नाम हो गया आपका? हमारा नाम मनोज कुमार झा हो गया। क्या होगा ब्रांच में? आज हम कैशियर हैं, ऑफिसर वर्कर हमारा कैडर है। मैनेजर नहीं है अभी? जी नहीं। सहारा इंडिया बैंक में आए हुए हैं जी, क्या कारण है इसका? देखिए, मेरा सहारा इंडिया बैंक में आने का एक ही कारण है कि वार्ड नंबर जनता का बैंक में पैसा जमा है और जनता बहुत दिन से करीब साल भर से इस बैंक में आते जाते हैं। वार्ड नंबर 12 की जनता ने मुझे खबर किया छठ दीपावली से पहले, मैं अभी तक 3 से 4 बार इनसे संपर्क किया हूं और उनसे आग्रह भी किया है कि जनता को कष्ट को देखते हुए आप बड़े पदाधिकारी से बात कर इन लोगों का भुगतान किया जाए। छठ के बाद यह आश्वासन भी दिए थे कि हम प्रयास करते हैं मिल जाएगा। छठ पूर्णिमा बीत गया और मैं एक बार पुनः इनसे मिलने के लिए आया, लेकिन अभी तक सार्थक जवाब नहीं मिल रहा है कि इनका पेमेंट कब होगा। अभी RM मधुबनी से हमने बात की है, उन्होंने अपना नाम बताए और वो बोले कि हम बात करते हैं, ऊपर से जब आ जाएगा तो हम दे देंगे। हम इनको कम से कम 10 दिन का समय दे रहे हैं। 10 दिन के अंदर में यदि इनका भुगतान नहीं हुआ तो हम जयनगर वार्ड नंबर 12 की जनता को लेके जब तक भुगतान नहीं होगा, जब तक इसके बैंक के आगे में ताला मार के एक धरना का कार्यक्रम करेंगे, जो मेरा नैतिक अधिकार है, लोकतंत्र का अधिकार है। जनता के अधिकार के लिए हम कुछ भी करने के लिए हम यहाँ पर अपने आप को सार्थक हैं। एक बार पुनः सारे इंडिया के सभी पदाधिकारी से और मधुबनी जिला DM से भी मांग करते हैं, मंडल पदाधिकारी से, कि इन लोग की मांग को थोड़ा सा ध्यान देते हुए विलम्ब गरीब जनता का भुगतान करवाया जाए, नहीं तो हम जनता की आवाज को लेकर यहाँ पर धरना का कार्यक्रम करेंगे एकदम शांतिपूर्ण तरीका से। क्या नाम हो गया? मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, वार्ड नंबर 12 के हम वार्ड पार्षद भी। पैसा नहीं मिला, टीएम दे देता है, हम लोग बार बार बैठ जाते हैं, पैसा आते हैं तो मैनेजर साहब हमें नहीं करता है, सादा सोम का ही मंगल का ही आते हैं तो पैसे नहीं मिला। किसी को शादी है और किसी को कर्जा है, उसका कर्जा सधाएगा ना, पैसा लगे टेम्पू गया है, बेसी टेम हो गया पैसा का, साल भर से बेसी सब हो गया है। मैनेजर साहब क्या बोलते हैं? मैनेजर साहब टेम दिया था आज का, कल का भी, आज का भी है, अपने नहीं है बैंक में। बैंक में नहीं है? नहीं है। क्या नाम हो गया आपका? गणेश पासवान। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बीते 29 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मधुबनी जिले के बेनीपट्टी व लौकही प्रखंड में 9वें चरण का चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। चुनाव संपन्न होने के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मधुबनी शहर स्थित RK कॉलेज मतगणना केंद्र पर EVM जमा करवाया गया। मधुबनी जिले के 2 प्रखंड बेनीपट्टी एवं लौकही में पंचायत चुनाव छीटपुट घटना को छोड़कर शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक चुनाव कार्य हुआ। उसके उपरांत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 49 पंचायतों से EVM जमा करने का कार्य RK कॉलेज मधुबनी में किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय के सभागार में जिलाध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। वहीं इस बैठक में कृष्णानंद ठाकुर भारतीय जनता पार्टी वाणिज्य प्रकोष्ठ के जिला संयोजक पद पर मनोनीत किए गए, जिसको लेकर अन्य कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई। कृष्णानंद ठाकुर बनाए गए भारतीय जनता पार्टी वाणिज्य प्रकोष्ठ के जिला संयोजक
भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय के सभागार में पार्टी के जिला अध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिला महामंत्री संजीव कुमार बादल, जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव, वरुण सिंह, जिला मंत्री राधा देवी, प्रमोद सिंह, भाजपा नेता मनोज चौधरी, आईटी सेल के जिला संयोजक राजीव झा, सह संयोजक रोहित झा की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी वाणिज्य प्रकोष्ठ के जिला संयोजक के रूप में बोरहर मंडल निवासी कृष्णानंद ठाकुर को मनोनीत किया गया। वहीं दीपक कुमार नायक, शंकर यादव एवं मोहम्मद लाल बाबू को सह संयोजक मनोनीत किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में वाणिज्य प्रकोष्ठ के जिला के संयोजक और सह संयोजक के तत्काल के प्रभाव से नियुक्त किया गेल है और हमारे सबके शुभकामनाएं जिला के तरफ से जे बहुत बढ़िया ढंग से एक प्रकोष्ठ के बढ़ेता और पूरा जिला के एक प्रकोष्ठ के अंदर में व्यापारी भाई बिजनेस से करी छथिन उनका सबके जोड़ कर और एक कार्य के आगा बढ़ेथिन और भाजपा के और जे सब गति भेटे एहि के वास्ते इनकर नियुक्त कयल गेलन है। ताहि में हमारे माननीय जिला के उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, महामंत्री संजीव कुमार बादल जी, राधा जी, वरुण भाई और हमारे जिला के पदाधिकारी प्रमोद सिंह जी के जिम्मेवारी पूर्वक निर्वहन करता ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी उनका करा। देखिए, ये वाणिज्य प्रकोष्ठ जो है भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र सरकार के द्वारा जो व्यापारी छोटे छोटे व्यापारी है मुद्रा योजना के तहत जो व्यापारियों को लाभ मिल रहा है, ये जो हमारे संयोजक, सह संयोजक और समिति के सदस्य जो नियुक्त हुए हैं, इन लोगों का दायित्व है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए कार्यों को व्यापारी समाज के अंदर विस्तार से बताने का कार्य करेंगे। माननीय जिला अध्यक्ष जी इनके ऊपर विश्वास किए हैं और पूरा भाजपा जिला कमेटी इनसे आग्रह और निवेदन करती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजना व्यापारियों के लिए लागू किया गया है उनको आप जन जन तक पहुंचाने का काम। मैं वरुण कुमार झा, मैं वाणिज्य मंच प्रदेश से आता हूं और सर्वप्रथम मैं धन्यवाद दूंगा अपने शंकर भाई को जो यहाँ जिलाध्यक्ष हैं, जो जैसे ही मैंने फोन किया जो यहाँ पे जरूरत है वाणिज्य मंच का, क्योंकि मधुबनी का जो भी वाणिज्य से जुड़े हुए, व्यवसाय से जुड़े हुए भाई बंधु हैं, उनको कष्ट को देखने का जो है जिम्मा हम लोगों को दिया जाए। ये तुरंत हम लोगों को फोन करके बुला के और एक जो है यहाँ पे अपने को संयोजक, सह संयोजक दे दिए हैं और आने वाला दिन में हम ये आह्वान भी करते हैं और ये बोलते भी हैं, जो शंकर भाई को दिलासा भी दिलाते हैं, जो आने वाला दिन में जो व्यवसायिक या वाणिज्यिक प्रकोष्ठ का जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग त्वरित रूप से उसको कोई भी प्रॉब्लम है उस चीज को देख के उसको तुरंत सॉल्व करने के लिए हम लोग हमेशा अग्रसर रहेंगे। इसके साथ ही आज के दिन में देख रहे हैं हमारा जो मोदी जी का सरकार है, आने वाले दिन में, पिछले दिन में भी देखे और आने वाले दिन में भी वाणिज्य पे भी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में सभी लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने को लेकर जिला प्रशासन, जिला स्वास्थ्य प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि अमृत महोत्सव के तहत मधुबनी जिले के 72 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर एनसीडी स्क्रीनिंग का आयोजन किया जा रहा है। बीते 16 नवंबर से आगामी 12 दिसंबर के बीच सभी विकसित HWC पर 10 सत्रों का आयोजन किया जाएगा। जिले में आम लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य समिति प्रतिबद्ध है, जिसके तहत समय समय पर लोगों की जांच करने के साथ दवाओं का वितरण करने के लिए शिविरों का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में 16 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस महोत्सव के दौरान सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर गतिविधियों का आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा। डीपीसी पंकज कुमार ने बताया, जिले के 72 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर 7200 वेलनेस सेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सभी विकसित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर कम से कम 10 सत्र प्रति माह की दर से वेलनेस सेशन कराया जाएगा, जिसमें जिले के विभिन्न इलाकों के 30 वर्ष से अधिक आयु के कुल 3200 व्यक्तियों की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज
स्क्रीनिंग का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए प्रत्येक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के कार्य क्षेत्र में कम से कम 100 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग कराई जानी है। इस क्रम में समय पर निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है, जिसके तहत जीविका दीदी अभियान अंतर्गत जीविका दीदी एवं उनके परिजनों व प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान के तहत निर्धारित विकसित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर गर्भवती माताओं की ANSC जांच की जा रही है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी DRDA के सभागार में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड मधुबनी द्वारा एग्री क्लिनिक व एग्री बिजनेस सेंटर व केंद्र सरकार प्रायोजित अन्य योजनाओं पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इन योजनाओं का क्रियान्वयन विभिन्न बैंकों के माध्यम से हुआ। एग्री क्लिनिक एवं एग्री बिजनेस सेंटर योजना एवं अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर नाबार्ड ने आयोजित की कार्यशाला राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मधुबनी द्वारा एग्री क्लिनिक एवं एग्री बिजनेस सेंटर एवं केंद्र सरकार प्रायोजित अन्य योजनाओं पर एक कार्यशाला का आयोजन DRDA सभागार मधुबनी में किया गया। इन योजनाओं का क्रियान्वयन विभिन्न बैंकों के माध्यम से किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उप विकास आयुक्त मधुबनी विशाल राज IAS के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। उप विकास आयुक्त महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि नाबार्ड की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बैंकों को लाभुकों का चयन कर अधिक से अधिक लोगों को इन योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार की इन योजनाओं मुख्य उद्देश्य कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में अधिक से अधिक ऋण प्रवाह करना एवं कृषि स्नातकों को व्यवसाय हित आसान शर्तों पर ऋण मुहैया कराना है। कार्यक्रम के दौरान नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक सुमित कुमार ने बताया कि बैंकर्स एवं अन्य हितधारकों के मध्य योजनाओं से संबंधित जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। जो मछली वाले थे वो अपना साइड लोग रखे हैं नाबार्ड के द्वारा जो भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उसके ऊपर हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है बैंकों को सेंसिटाइज करने के लिए। और इसमें हम लोग ACA-BC करके की स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा संचालित की जा रही है। इसके बारे में हम लोग ये विशेषकर चर्चा कर रहे हैं और साथ ही साथ जो अलग स्कीम्स है जैसे एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उन सभी स्कीम्स को लेकर हम लोग एक चर्चा कर रहे हैं और एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से इस बैंक को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका जो प्रोग्राम है ACBC एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस के बारे में यहाँ नाबार्ड के द्वारा संचालित की जा रही है। इसमें है क्या कि हम लोग जो पूर्व में पहले रूरल गोडाउन के नाम से था उसी को हम लोग अभी एग्रीकल्चर बिजनेस डेवलपमेंट करके उसका एक प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। बैंकों को इसके लिए अवेयर किया जा रहा है, बैंकों के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है ताकि इसको बृहद रूप से अपने मधुबनी क्षेत्र में इसको प्रचारित करवाया जा सके और ये जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं उनको इस स्कीम से जोड़ को लाभान्वित किया जा सके। जो है उसमें CD रेशियो बढ़ाने के लिए ये GLPC के मीटिंग जो 25 सितंबर को हुआ था उसमें एक रखा था कि नाबार्ड भी एक लोकेशनल प्रोग्राम करेंगे। जो हमारे ब्रांच मैनेजर बहुत सारे हैं वो अनअवेयर हैं। कुछ एग्रीकल्चर क्लिनिक एंड एग्रो बेस्ड बिजनेस जो है और एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें जो है बहुत गुंजाइश है लोन का और वो उस तरह से यहाँ पे हो नहीं रहा है। इसके लिए जो एक लोकेशनल प्रोग्राम का यहाँ पे आयोजन किया गया ताकि यहाँ का क्रेडिट ऑफटेक हो सके और यहाँ का विकास में बैंकों का भागीदारी हो सके। नाबार्ड द्वारा कृषि के क्षेत्र में बहुत सारी योजना। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहाँ पन्ना, पुखराज, नीलम,
गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास इज फॉर यू। Test Book Pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test Book Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Test Book. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी व लौकही प्रखंड में संपन्न हुए पंचायत आम चुनाव को लेकर मधुबनी आरके कॉलेज मतगणना केंद्र पर 1 व 2 दिसंबर को किया जाएगा मतगणना। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर मधुबनी जिला प्रशासन व स्वास्थ्य प्रशासन अलर्ट। विदेश से आए लोगों की हो रही सैंपलिंग, दूसरे डोज के टीकाकरण के बाद ही सुरक्षा संभव। अखरहर घाट एसएसबी के जवानों ने 22,000 नगद, एक बाइक, 35 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। साहरघाट की पुलिस ने लावारिस हालत में बाइक पर लदी शराब की खेप लोमा उतरा चौक से किया बरामद। बिस्फी थाना की पुलिस ने 488 बोतल विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। मधवापुर में स्वास्थ्य विभाग की 22 टीम ने 1719 घरों का किया दौरा, 1156 लोगों को दिए कोविड के टीके। कलवाही के हरिपुर गोरी दास टोल निवासी 55 वर्षीय फूलो देवी के आश्रित को कोरोना से हुए मौत पर अंचलाधिकारी ने 4 लाख का दिया चेक। सदर एसडीओ अश्विनी कुमार ने सफाई कर रहे एजेंसी के मानव बल और संसाधन का हवाई अड्डा मैदान में किया भौतिक सत्यापन। नशा मुक्ति जागरूकता अभियान को लेकर जयनगर एसडीएम बेबी कुमारी के नेतृत्व में निकाली गई साइकिल रैली जागरूकता कार्यक्रम। सहारा इंडिया द्वारा मैच्योरिटी होने के बाद भी नहीं किया जा रहा राशि का भुगतान। दर्जनों खाता धारक पहुंचे मुख्य पार्षद कैलाश पासवान के पास। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मधुबनी के बेनीपट्टी व लौकही प्रखंड में चुनाव होने के बाद 49 पंचायतों से आरके कॉलेज में किया गया ईवीएम जमा।
और कृष्णानंद ठाकुर बनाए गए भारतीय जनता पार्टी वाणिज्य प्रकोष्ठ के जिला संयोजक। मधवापुर प्रखंड के बलवा में 4 दिवसीय महावीर झंडोत्सव का महोत्सव शुरू हुआ। इसको लेकर 251 कन्याओं द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। बलवा में कलश शोभा यात्रा के साथ 4 दिवसीय महावीर झंडा महोत्सव शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में 251 कन्याएं शामिल हुई। पूजा स्थल से कलशधारी कन्याओं का काफिला बलवा अस्पताल के पास धौस नदी तट पर पहुंचा। वहां जल देवता की पूजा करने के बाद कलशों में जल भरे गए। उसके बाद नदी तट से जल लिए कन्याएं गांव की नगर परिक्रमा करती हुई पूजा स्थल पर पहुंचकर कलशों को स्थापित किया। फिर विधि पूर्वक महोत्सव प्रारंभ किया गया। इस मौके पर देवी देवताओं की जयकारों से ग्रामवासियों ने वातावरण भक्तिमय बनाया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड में भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पिपरौन कैंप के जवानों ने 3 अलग अलग कार्रवाई में तकरीबन 300 बोतल शराब जब्त की है। साथ ही 2 खाद की बोरी भी बरामद की है। इस मामले में एक तस्कर की गिरफ्तारी भी की गई है। भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पिपरौन कैंप के जवानों ने अलग अलग कार्रवाई में 300 बोतल शराब व 2 बोरी खाद को जब्त की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिलीप कुमार मिश्रा, शिव कुमार सनी, भागबंता मरांडी, सुभाष, वैभव कुमार, सुमंता घोष की टीम सीमा स्तंभ संख्या 284/21 के समीप गश्ती कर रहे थे। इसी क्रम में नेपाल से भारतीय सीमा में प्रवेश करते हुए एसएसबी ने एक तस्कर को धर दबोचा। गिरफ्तार तस्कर की पहचान सीतामढ़ी जिला अंतर्गत चौराद गांव निवासी रंजीत राम के रूप में किया गया है। वहीं उक्त कार्रवाई के महज कुछ ही देर बाद बाइक पर 2 बोरी डीएपी खाद नेपाल के लिए ले जा रहे तस्कर ने एसएसबी को सीमा पर मुस्तैद देख खाद लदा बाइक को छोड़कर भाग गए। एसएसबी ने जब 300 बोतल शराब समेत गिरफ्तार तस्कर को हरलाखी थाना पुलिस को सुपुर्द कर दी है। वहीं जब्त खाद की बोरी को कस्टम पिपरौन को सुपुर्द कर दी गई है। इस बाबत थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि उक्त तस्कर को जेल भेज दी गई है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के समीप भारत नेपाल सीमा स्तंभ संख्या 243 व 245 के बीच एक स्थान पर रविवार की शाम एसएसबी व नेपाल के सशस्त्र पुलिस बल के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यतः तस्करी व आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण को लेकर कई प्रकार के निर्णय लिए गए। खुटौना प्रखंड से लगी भारत नेपाल सीमा स्तंभ संघ 243 एवं 245 के बीच एक स्थान पर रविवार शाम एसएसबी ने एवं नेपाल सशस्त्र पुलिस बल के अधिकारियों के बीच संयुक्त बैठक हुई, जिसमें सीमा से सटे भारतीय क्षेत्र में हो रहे पंचायत चुनाव के दरमियान शांति व्यवस्था कायम रखने पर खास तौर पर विचार विमर्श हुआ। एक देश से अपराध कर दूसरे देश में छिपकर रह रहे अपराधियों को खोज निकालने में आपसी सहयोग पर बैठक में सहमति बनी। नेपाली अधिकारियों ने भारतीय क्षेत्र में अपराध कर नेपाली क्षेत्र में छिपे अपराधियों को पकड़ने में भरपूर सहयोग का आश्वासन दिया। एसएसबी द्वारा भी नेपाल एपीएफ के अधिकारियों को ऐसा ही आश्वासन दिया गया। सामान्य स्थिति में और खासकर पंचायत चुनाव की अवधि में दोनों देशों के बीच प्रतिबंध वस्तुओं की आवाजाही रोकने पर सहमति बनी। शराब तथा हथियार आदि का धंधा करने वाले माफिया तत्वों पर शिकंजा कसने पर सहमति बनी और ऐसे लोगों के साथ सख्ती बरतने का निर्णय लिया गया। अधिकारियों ने आपस में बात की। खुली सीमा रहने के कारण शराब, गांजा, अफीम तथा हीरोइन आदि की तस्करी की संभावना बनी रहती है, जिसे सूचनाओं के आपसी आदान प्रदान तथा जॉइंट पेट्रोलिंग के जरिए रोका जा सकता है। बैठक में दोनों देशों के सशस्त्र बल द्वारा सीमा पर संयुक्त गश्त के जरिए आपराधिक
तत्वों को कड़ा संदेश दिया जाए कि बॉर्डर का गलत मंसूबे से इस्तेमाल करने वालों की अब खैर नहीं है। एसएसबी की 18वीं वाहिनी राजनगर मुख्यालय की पहल पर लौकहा तथा अरनामा के बीच सीमा पर यह बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद बताया गया कि दोनों देशों के सशस्त्र बलों द्वारा सीमा की हरेक गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा सकती है। एसएसबी की ओर से कंपनी कमांडर परमात्मा सिंह, सहायक कमांडेंट श्री कला तथा सहायक कमांडेंट जय मिश्र, दलजीत सिंह, सहायक उप निरीक्षक राकेश कुमार एवं सहायक उप निरीक्षक संजय नौटियाल तथा नेपाल सशस्त्र पुलिस बल की ओर से निरीक्षक राजू श्रेष्ठ, सूर्यमंडल, मनोज सिंह, कृष्ण बागले तथा सुमन मग्गर ने बैठक में भाग लिया। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। बीते 2 सप्ताह पूर्व खजौली बाजार में संचालित एक मोबाइल की दुकान में चोरी होने का मामला सामने आया था। पुलिस ने इस मामले में उद्भेदन करते हुए चोरी के मोबाइल के साथ 2 चोर को भी गिरफ्तार किया है। दोनों चोर ने इसमें अपनी संलिप्तता भी स्वीकार कर ली है। गिरफ्तार किए गए दोनों चोर की पहचान की जा चुकी है। उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खजौली बाजार के स्टेशन रोड स्थित श्री गणेश मोबाइल नाम से संचालित मोबाइल दुकान में 2 सप्ताह पूर्व अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की हुई सामान को खजौली पुलिस ने बरामद कर लिया है एवं घटना में संलिप्त 2 चोर को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार चोर मनियरवा गांव निवासी दीपक शाह एवं चतरा गांव निवासी सन्नी पासवान शामिल हैं। गिरफ्तार दोनों को खजौली थाना अध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने सोमवार को न्यायिक भेज दिया गया है। थाना अध्यक्ष श्री सिंह ने बताया कि तकनीकी सेल की मदद घटना में संलिप्त दोनों चोर को गिरफ्तार किया गया है। कहा कि दीपक शाह पर शराब मामले में भी केस दर्ज है। मोबाइल दुकान में चोरी हुई मोबाइल को चतरा गांव निवासी सन्नी पासवान अपने घर में गड्ढा खोदकर छुपाकर रखा हुआ था। दोनों गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में उसने इसकी खुलासा किया। बता दें कि चोरी की घटना को लेकर दुकान संचालक व मनियरवा गांव निवासी कृष्ण कुमार सिंह के लिखित आवेदन पर 2 सप्ताह पूर्व खजौली थाना में एफआईआर हुआ था, जिसमें अज्ञात चोरों द्वारा दुकान के पीछे से एल्बेस्टर तोड़कर दुकान में रखे विभिन्न कंपनी का मोबाइल सेट सहित अन्य सामग्री चुरा ले जाने की बात कही गई थी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। राजनगर थाना क्षेत्र के चिचरी चौक नहर पुल के समीप डिजिटल सेवा केंद्र दुकान में गेट तोड़कर चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। गौरतलब है कि तकरीबन 20,000 मूल्य की संपत्ति व नगद रखे गए पैसे चुरा लिए। इसको लेकर पीड़ित दुकानदार ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चिचरी चौक नहर पुल के समीप शिवम डिजिटल सेवा केंद्र दुकान के आगे का गेट तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। लगभग 20,000 मूल्य की सामान सहित गले में रखे 1,000 रुपया नगद लेकर फरार हो गया। वहीं चोरों ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी ले जाकर नहर के किनारे फेंक दिया। दुकानदार देवनारायण शाह ने बताया, सुबह जब दुकान खोलने पहुंचे तो पाया कि दुकान का आगे का ताला टूटा हुआ है, गेट का फाटक टूटा हुआ पाया गया। व्यवसाय देवनारायण शाह ने लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। इसकी सूचना राजनगर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंच चोरी की घटना तफ्तीश कर रही है। राजनगर थाना पुलिस ने कहा, घटना स्थल से अहम सुराग मिली, जिससे मामले को जल्द उद्भेदन कर बता देंगे। बोले राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मधुबनी स्थित मानवाधिकार इमरजेंसी सोशल हेल्पलाइन के प्रदेश कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एक ओर जहां प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपराध नियंत्रण को लेकर विशेष वार्तालाप की गई, वहीं दूसरी तरफ चंदन कुमार ठाकुर को सचिव पद पर मनोनीत किया गया। मधुबनी शहर स्थित मानवाधिकार इमरजेंसी सोशल हेल्पलाइन क्राइम व सामाजिक सुरक्षा के प्रदेश कार्यालय में एक बैठक का आयोजन हुआ।
इस बैठक में मुख्यतः मधुबनी जिले में बढ़ रहे अपराध को लेकर प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की गई और इस दौरान अपराध पर नियंत्रण करने को लेकर विशेष वार्तालाप किया गया। इस दौरान चंदन कुमार ठाकुर को मधुबनी जिला के सचिव पद पर मनोनीत किया गया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत कुमार, जिला उपाध्यक्ष सूरज कुमार मिश्रा, सदस्य संजीव कुमार नीरज समेत अन्य लोगों ने हर्ष व्यक्त कर बधाई दी। मौके पर कई लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।